हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंग्लिश फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अभी पढ़ लिया है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, और हम लोगों ने इसके 9 प्रकार के बारे में 9 पार्ट्स को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग डिटेल से 1 बाय 1 सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नाउन। नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। हम समझेंगे नाउन होता क्या है। लगभग सारी बुकों में बहुत सारी डिफिनेशन आपको मिल जाएंगी, लेकिन नाउन एक्चुअल होता क्या है। नाउन इज नेमिंग वर्ड। जिस किसी चीज का नाम है वही हमारा नाउन है। हम अपनी खुली आंखों से जितनी भी सारी चीजें आसपास की चीजें देख रहे हैं, सब कुछ नाउन है। ये जो हम मार्कर लिए हैं ये भी हमारा नाउन है। हमने कैप लगाई है वो भी हमारा नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, आसपास की चीजों को आप नजर घुमाइए, जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो नाउन है। जो चीज नहीं देख रहे हैं, इवन जो चीज आप नहीं भी देख रहे हैं, वो भी हमारा नाउन है। तो हम शुरू करते हैं। नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। A noun is of person, place, thing, quality, condition and work. A noun is the name of person, place, thing, quality, condition and work. हिंदी में समझिए, नाउन किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी क्वालिटी का, किसी कंडीशन का, किसी वर्क का नाम ही नाउन होता है। यानी जो चीज हम देखते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लेंगे वो भी नाउन रहेगा, किसी प्लेस का नाम लेंगे वो भी नाउन है, कोई चीज का नाम लेंगे वो भी नाउन है, किसी की क्वालिटी बताएंगे, क्वालिटीज बताएंगे वो भी नाउन है, कंडीशन बताएंगे वो भी नाउन है, वर्क बताएंगे वो भी नाउन है। तो नाउन इज नेमिंग वर्ड। जिस किसी का नाम है वही हमारा नाउन है। जैसे हम लोग अब एग्जाम्पल से समझेंगे क्या क्या किसमें किसमें नाउन आ सकता है। जैसे नेम मैंने लिया कि पर्सन, पर्सन में क्या आ सकते हैं, पर्सन में पर्सन ले लिया। दूसरा प्लेस, प्लेस। तीसरा थिंग, थिंग। क्वालिटी, कंडीशन, कंडीशन, वर्क। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या नाउन आ सकता है। आप कोई भी नाम सोचिए, अपना नाम रख लीजिए, किसी का भी नाम रख लीजिए। हम रखते हैं कमलेश, कमलेश, रेखा, विनोद, ETC। किसी का नाम आप रख सकते हैं, आपका भी नाम, चाहे जिसका नाम, सबका नाम नाउन। प्लेस में जैसे हम कानपुर रख दें, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, ETC। चाहे जिस शहर का नाम है, नाउन। थिंग, थिंग में रख सकते हैं पेन, बुक, टेबल, ETC। कुछ भी चीज में आप रख सकते हैं, जो भी चीज आपका मन करे, आसपास की चीज देख लीजिए, जो वो चीज है नाउन है। क्वालिटी में, क्वालिटी में क्या क्या रख सकते हैं,
जैसे गुडनेस, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, विजडम, ह्यूमैनिटी, कंडीशन में क्या रख सकते हैं, हमारी इलनेस हो गई, इलनेस, हमारी पावर्टी हो गई, पुअर्टी, चाइल्डहुड, वर्क में जजमेंट, रिवेंज, मूवमेंट, मूवमेंट, ईटीसी, सब में ईटीसी, ईटीसी। तो हमने देखा दोस्तों कि हमारा नाउन पर्सन, नाउन प्लेस, नाउन कोई चीज हो सकती है, हमारी क्वालिटीज गुडनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ह्यूमैनिटी, कंडीशन इलनेस, पॉवर्टी, चाइल्डहुड, वर्क में जजमेंट, रिवेंज, मूवमेंट। तो हमने देखा कि हमारा नाउन किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी प्लेस का, किसी की क्वालिटी का, को सारी चीजों को हमको बताता है या उसके लिए प्रयुक्त होता है, वही हमारा नाउन होता है। अब हम समझेंगे नाउन के दो पार्ट होते हैं, मुख्य रूप से दो पार्ट हैं, देखते हैं हम लोग। नाउन के मुख्य रूप से दो पार्ट हैं। नंबर एक, यहां हम समझेंगे पहले, एक होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अभी अभी हम आपको बताएंगे कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो हमारे नाउन जो जो काउंटेबल नाउन होते हैं, इसमें हमारे तीन नाउन आते हैं, काउंटेबल में तीन आते हैं। नंबर एक है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है, इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसको दोस्तों कहते हैं समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। यानी कि काउंटेबल नाउन में हमारे तीन नाउन आते हैं। नंबर एक प्रॉपर नाउन, नंबर वन प्रॉपर नाउन, नंबर टू कॉमन नाउन, नंबर थ्री कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं और कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। पहले आपको थोड़ा सा आउटलाइन हम दे दें। अब अनकाउंटेबल नाउन में हमारे दो हो जाते हैं, एक हो जाता है मटेरियल नाउन, इसको कहते हैं पदार्थ वाचक संज्ञा,
और दूसरा इसमें रहेगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों मैंने देखा कि हमारे दो नाउन मुख्य रूप से दो हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हमारे तीन नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में हमारा मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम देखते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन वो होता है जो हम अपनी उंगलियों से गिन सकते हैं, वह हमारा काउंटेबल नाउन होता है। जो भी नाउन हम गिन सकते हैं, अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं, या जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। और जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि कौन कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन कौन सा हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन जो होता है वह जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वह अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन द नाउन विच कैन बी काउंटेड। जैसे किसी का नाम मुकेश है तो एक मुकेश, एक से ज्यादा मुकेश भी हो सकते हैं। गर्ल एक लड़कियां, दो लड़कियां, तीन लड़कियां हो सकती हैं। वैसे ही क्लास है और बनाना है, ये सारी चीजें हम काउंट कर सकते हैं। तो हमारा ये हो गया काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड को हम नहीं गिन सकते हैं। वाटर है, वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं। हमारा ऑयल है, कभी आपने ऑयल को काउंट किया है? एक आयल, दो आयल, तीन आयल, नहीं। तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। वैसे कॉफी है, फिर हमारी ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा हमने देखा कि जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। और जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब हम देखेंगे कि नाउन नाउन में हमारे फाइव काइंड्स ऑफ नाउन है। उसमें हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। पहला हमने देखा था कि काउंटेबल नाउन में नंबर 1 प्रॉपर नाउन था, नंबर 2 कॉमन नाउन था, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन था। तो हम प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन हम उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हमारा प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। जैसे हमारा प्रॉपर नेम में किसी विशेष व्यक्ति का नाम, यानी कि प्रॉपर नाउन किसी न किसी का नाम होता है। जैसे हमारा नाम है तो हम भी प्रॉपर नाउन हैं, आपका नाम है तो आप भी प्रॉपर नाउन हो। जिसका नाम हो, एक विशेष पर्सनालिटी हो, उसका नाम हो, वही हमारा प्रॉपर नाउन होता है। यहाँ पे जैसे प्रॉपर नाउन में कोई भी नाम यहाँ रखते हैं, रोहित, मुकेश, रमेश, ईटीसी, किसी का भी नाम इसमें आप रख सकते हो। और प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस में किसी सिटी का नाम, जैसे जौनपुर ही रख दें, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ। प्रॉपर थिंग में
प्रॉपर थिंग में रामायण, कुरान, गीता और ताज। तो जो हमारा प्रॉपर नाउन है यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो सकता है, वह हमारा होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में और भी आएंगे, जैसे हमारा कुछ डेज हो गए, हमारे डेज के नाम, मंथ्स के नाम, फेस्टिवल के नाम, डेज फेस्टिवल के नेम। जैसे हमारे डेज में आ सकता है मंडे भी है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे, सारे दिनों के नाम आ जाएंगे। मंथ में जनवरी, फेब, मार्च, सारे महीनों के नाम आ जाएंगे। फेस्टिवल में होली, दिवाली, ईटीसी, ये हमारे फेस्टिवल के नाम आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। द फर्स्ट लेटर ऑफ proper noun is always in capital letters। यानी कि हमारा जो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वह हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में भी आता है। आप जब राइटिंग करेंगे उसमें भी जब भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं तो बहुत लोग गलती करते हैं। जो प्रॉपर नाउन रहेगा उसका जो फर्स्ट लेटर होता है हम लोग स्मॉल में लिख देते हैं, जो कि ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, इसको ब्लंडर मिस्टेक कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होता है। दूसरा है हमारा आर्टिकल, अभी हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल। ये एंड द, ये जो ये तीनों आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल हमारे प्रॉपर नाउन के पहले नहीं यूज होते हैं। यानी कि ये जो तीनों आर्टिकल हैं ए एंड द, these are not used before proper nouns। यानी कि ए एंड द इसके पहले प्रयोग नहीं होते हैं। यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले हम ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है जहां पे हम आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं, वो हम लोग कंडीशन देखेंगे आगे। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नदियों, पहाड़ों, झीलों, समुद्रों, इन नामों के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द गंगा, द हिमालय,
द इंडियन ओशियन, इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। कुछ प्रांतों देशों के पहले, जैसे द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट्स। धार्मिक ग्रंथों के नामों से पहले द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल। समाचार पत्रों, प्रमुख इमारतों, जहाजों के नाम के पहले द हिंदुस्तान टाइम्स, द ताज, द विक्ट्री। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह हो तो हम उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द न्यूटन ऑफ दिस एज। ही इज द न्यूटन, यहाँ हम ये देखेंगे ये तो प्रॉपर नाउन है, ये तो व्यक्ति का नाम है, इसके पहले हमारा द लग गया है, गलत है। लेकिन नहीं, यहाँ पर सही है, क्योंकि यह एक कॉमन नाउन की तरह यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। जैसे ही इज द न्यूटन ऑफ दिस एज, यानी कि वह न्यूटन नहीं है, लेकिन वह न्यूटन की तरह है। न्यूटन नहीं है, लेकिन वह इस एज में न्यूटन की तरह है। वैसे ही कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो कालिदास है, जैसे इंग्लैंड में शेक्सपियर लिटरेचर के फादर हैं, वैसे ही हमारे जो कालिदास हैं वह भी, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वैसे ही हमारे इंडिया में जो कालिदास हैं वह शेक्सपियर हैं हमारे भारत में। चलिए दोस्तों, ये आज हम सेशन अपना यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग कॉमन नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।